अभिषेक कुमार। चलिए आज एक्सरसाइज 1.2 का रेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 देखिए। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें क्वेश्चन 1 और 2 बताया गया है और इसमें 3 से लेकर के लास्ट तक बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, फंक्शन है आपका रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो रियल नंबर से होंगे और सेट बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी कहां से आएंगे? रियल नंबर से। रियल नंबर टू रियल नंबर, fx इक्वल टू x दिया हुआ है, x किस ब्रैकेट में दिया हुआ है? देखने से तो लग रहा होगा कि ये बिग ब्रैकेट है, लेकिन ये यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैथ में जो है क्लास 12 के मैथ में ये जो ब्रैकेट है वह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिए। शो करना है आपको कि ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू x और बिग ब्रैकेट में दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ना ही 1 है और ना ही 1 है। नाइदर 1 नॉर 1 प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से बताया गया प्रोसेस है उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि वह हर जगह यूज नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में उसी का यूज होता है। इसको जो है एरो डायग्राम से बनाएंगे। एरो डायग्राम से देखिए, एरो डायग्राम किसको कहते हैं समझिए। देखिए इसमें ये आपका फंक्शन है, कहां से कहां है? रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर है। देखिए जैसे कि fx है इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है समझिए। जैसे कि आप 1 डालिएगा इसमें तो ये आपको 1 ही देगा, और 1.1 डालिएगा तो इसके अंदर क्या लिखिएगा? 1.1, और इससे बाहर निकलेगा तो वह 1 ही देगा। और देखिए जैसे 1.99 है और इसमें जैसे ही डाल दीजिएगा तो ये क्या देगा आपको? 1 ही देगा। 1.99 डाल रहे हैं तब भी ये क्या देगा? 1 ही देगा आपको। इतना ही नहीं, देखिए जैसे 3.58 डाल रहे हैं तो इसमें जो रखिएगा 3.58 तो ये आपको 3 देगा। तो इस ब्रैकेट का मीनिंग समझिए क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं? अगर कोई भी पॉइंट वाला रखते हैं, डेसिमल में कोई है, तो जैसे 3.58 है, इसका वैल्यू क्या देगा? 3 देगा। नाम से ग्रेटेस्ट है लेकिन ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हमेशा देता है, स्मॉलेस्ट। जैसे 3.06 है तो ये क्या देगा? 3.06 को जैसे ही रखिएगा 3 देगा। नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, जैसे f-2 है, इसमें रखिएगा तो -2 ही देगा। और पॉइंट वाला ले लेते हैं -2.05, अगर इसमें रखिएगा -2.05 तो ये देगा 3 कैसे देगा? -3 देगा, -3, क्योंकि -2 से छोटा नाम भले है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन ये हमेशा वैल्यू कैसा देता है? स्मॉलेस्ट देता है, छोटा देगा। फंक्शन आप -2.99 रखिए तो -2.99 रखिएगा तो ये क्या देगा? -3 दे देगा। तो देखिए आपको लग रहा होगा, यहां पर रख करके देखिए 1 रखिए तो 1 ही दिया, 1.1 रखिए तब भी 1 ही दिया, और 1.99 रखिए तब भी आपको 1 ही दे रहा है। 3.58 रखिए चाहे 3.06 रखिए तो ये आपको क्या दे रहा है? 3 ही दे रहा है। और ये रियल नंबर है तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आएंगे। अब देखिए हम लोग जो है 1 1 किसको कहेंगे?
अगर जितना भी एलिमेंट सेट ए में है उसका इमेज सेट बी में होना चाहिए, तब क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। लेकिन ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 हो गया, मेनी 1, मेनी का 1, मेनी का 1, तो ये मेनी 1 हो गया, 1 1 नहीं हो गया, नहीं रहा ये। तो लिख लीजिए क्यों नहीं रहा, आपको दिखा दिए। तो क्या लिखिएगा, फ्रॉम द एबव एरो डायग्राम we can conclude that f is not 1 1, it is many 1 है, ये many 1 है, क्योंकि मेनी का एक है, मेनी का एक, मेनी 1 इसी को कहते हैं। 1 1 मतलब एक का एक ही होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, तब वो 1 1 होता है, ये नहीं है। अब नाइदर 1 2 भी प्रूव करना है, तो 1 2 कब होगा, सेट बी को देखिए, इसको देखिए, इसको, ये ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो बी में देखिए, बी में अगर बी में जितना एलिमेंट्स है सारा का सारा अगर रेंज बन जाता है, सारा का सारा रेंज बन जाता है, तो उसको हम लोग 1 2 कहते हैं। रेंज बन जाता है मतलब क्या, सारा का सारा एलिमेंट का मैचिंग इससे हो जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ कुछ एलिमेंट्स छूट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आप यहां रखिएगा -2.06, तो क्या देगा वैल्यू आपको, -3 देगा, क्योंकि रियल नंबर तो -3 भी है ना, ध्यान ही दीजिए -3। तो जितना एलिमेंट्स है सब जो है रेंज नहीं बन सकता है, रेंज नहीं बन सकता है, मतलब सब इमेज नहीं बन सकता है। किसका, इसमें जो भी एलिमेंट्स है, सेट ए में जितना एलिमेंट्स है सबका इमेज इसमें पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट छूट जाएगा आपका, कुछ ना कुछ एलिमेंट छूट जाएगा। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 2 नहीं है। तो लिख दीजिए 10 the element in set B does not become range, therefore f is not 1 2, 1 2 भी नहीं है, यही ना प्रूव करना था, neither 1 1 nor 1 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, और fx इक्वल टू mod x दिया हुआ है, mod x सेम टू सेम बात आ गया, फिर ये डायग्राम से ही बनाना होगा, इसी को कहते हैं एरो डायग्राम। फंक्शन लिख दीजिए ऊपर में, और रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, इसको कहिएगा सेट ए, इसको सेट बी। अब देखिए रियल नंबर रखना है यहां, रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होगा, 1 2 -1 -2 3 -3 4 -4, ये सब रियल नंबर है। अब देखिए जैसे ही आप 1 रखते हैं, जैसे ही आप 1 रखिए यहां f1, ये क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर 1 रखिएगा तो क्या देगा, ये 1 ही ना देगा, तो 1, और f -1 रख करके देखिए, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f -1, मॉड में -1 रखिएगा मॉड के अंदर, तो ये प्लस से वैल्यू नहीं देता है, तो प्लस से देगा, तो 1 रखिए चाहे -1 रखिए, 1 रखिए चाहे -1 रखिए, 1 ही वैल्यू आ रहा है। एक एग्जांपल से बता देंगे कि ये 1 1 नहीं है। देखिए मेनी 1 हो गया, 2 का सेट ए का 2 एलिमेंट का एक इमेज है, तो ये 1 1 नहीं हुआ, ये क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप f2 रखिए, तो मॉड के अंदर 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 देगा, अगर -2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, -2 रखिएगा मॉड के अंदर, तब भी आपको 2 ही देगा, देगा कि नहीं देगा,
लेकिन इसमें भी तो रियल है ना, तो 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 ये सब नंबर आएगा इसमें। सेट बी में कौन कौन सा नंबर आएगा, रियल नंबर है तो ऑल रियल नंबर आएगा, 0 1 2 -1 -2 -3 -4 सब आएगा। लेकिन जब आप पुट कर रहे हैं, सेट ए से पुट कर रहे हैं तो आपको क्या निकल के आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तभी 2a आ रहा है, -2 पुट कर रहे हैं तभी 2a आ रहा है। तो देखिए दो एलिमेंट का, सेट ए का दो एलिमेंट का एक इमेज आ रहा है, तो दो एलिमेंट मतलब मेनी वन हो गया फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन हो गया। तो सेम टू सेम ऊपर वाला ही कहानी चलेगा इसमें। फ्रॉम द एबव एरो डायग्राम, फ्रॉम द एबव एरो डायग्राम, एरो डायग्राम we can conclude that f is not 1 1 1 1 नहीं है ये, अब 1 2 भी नहीं है। क्यों 1 2 नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जो मैचिंग हो रहा है 1 के साथ हो रहा है, 1 रखे तब भी 1 ही आया, -1 रखे तब भी 1 ही आया। निगेटिव वाला सब छूट ही जाएगा। जैसे आप इसमें 3 रखिएगा तभी 3 ही देगा, -3 रखिएगा तभी 3 ही देगा। तो देखिए निगेटिव वाला जो है सब छूट रहा है। अगर निगेटिव वाला सब छूटेगा तो ये 1 2 नहीं होगा। 1 2 का मतलब क्या होता है कि सारा का सारा एलिमेंट इमेज बन जाना चाहिए, मतलब सबके साथ मैचिंग होना चाहिए सेट ए से। सेट ए से इसमें जितना एलिमेंट्स है सबका मैचिंग होना चाहिए सेट ए से, तब वह 1 2 होगा, अदरवाइज 1 2 नहीं होगा। एक भी एलिमेंट इसमें छूट जाएगा तो वह 1 2 नहीं रहेगा। तो देखिए छूट रहा है ना, माइनस वाला तो छूट ही रहा है, माइनस वाला। तो लिख दीजिए 10 all the elements in set B does not become range नहीं बन रहा है। therefore f is not 1 2 1 2 भी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपका एक फंक्शन दिया हुआ है सिग्नम फंक्शन। फंक्शन कैसा है, सिग्नम है। सिग्नम फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है। फंक्शन आपका जो है वह r टू r है, रियल नंबर टू रियल नंबर। इसमें भी रियल नंबर, ये फंक्शन है आपका, ये रियल नंबर टू रियल नंबर। देखिए आप एरो डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या फिर 1 2 है। आप एरो डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते, इसको एरो डायग्राम से ही प्रूफ करना होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको एरो डायग्राम का ही यूज करके आपको 1 1 1 2 प्रूफ करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि एरो डायग्राम से कैसे हम लोग 1 1 1 2 प्रूफ करते हैं। देखिए फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर आएगा, इसमें भी रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर लिख दीजिए, 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है, 2 होता है, -2 होता है, 3 होता है, -3 होता है, 100 होता है, -100। ये सब सारे रियल नंबर है ना, रियल नंबर। और बहुत सारा होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए 2 4 5 एग्जांपल ही काफी है। अब इसमें जो है इसमें भी रियल ही लेना है, तो ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 100 150, माइनस में भी ले लीजिए 1 2 -4 -5। देखिए ये जो फंक्शन है आपका fx = 1 इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x का वैल्यू, इसी में x का वैल्यू रखिएगा, इसमें y का वैल्यू। फंक्शन ये सेट x है और ये सेट y है, तो x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, x का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 ये सब लेते हैं, तो आपका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। x का वैल्यू 0 से बड़ा 1 लीजिए तब भी 1 ही आएगा, 2
2 लीजिए तब भी 1 ही आएगा, 3 लीजिए तब भी 1 ही आएगा, 100 लीजिए तब भी 1 ही आएगा। समझिए, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या वैल्यू आता है? 1 आता है, 1। तो देखिए 0 से बड़ा तो 1 दे रहा है। एक ही से पता चल गया होगा कि 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 है। देखिए मेनी का 1 1 1 मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट इसका जो होगा एक ही इमेज होगा, इधर एक ही इमेज, सिंगल 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 1 1 चलेगा तब होगा। अब देखिए x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 देगा। अगर x आप 0 रखिएगा तो क्या देगा? 0 देगा। तो 0 रखिए तो 0 देगा। और x माइनस x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं, x का वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या हो जाएगा? पर निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव नंबर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 से छोटा होगा, निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर कोई भी लीजिए, जैसे कि -1 ही ले लीजिए। -1 0 से छोटा है तो आपको क्या देगा? -1 देगा, -1 देगा। तो यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ -1 लिख लीजिए, -1 इसमें नहीं डाले थे तो -1 देगा। तो -1 लीजिएगा तो -1 देगा। x का वैल्यू क्या लेना है? 0 से छोटा लेना है तो -100 भी ले सकते हैं ना। तो -100 लीजिएगा तो क्या देगा? -1 ही देगा। अब -3 लीजिएगा तब भी क्या देगा? -1 ही देगा। तो ये क्या लग रहा है कि 1 1 फंक्शन है? नहीं है, ये मेनी 1 है। मेनी का एक इमेज बन रहा है, बहुत सारे एलिमेंट का सिंगल इमेज बन रहा है, तो वह मेनी 1 फंक्शन होता है। 1 1 मतलब आप लोग जानते हैं 1 1 एक का एक, जैसे 1 2 3 है, इधर A B C है, एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट। 1 1 इसीलिए कहा गया 1 का 1। तो क्या लिखिएगा? फ्रॉम द above arrow diagram we can conclude that f is not 1 1, not 1 1, 1 1 नहीं है। देख लिए, अब 1 2 भी बताना है। तो देखिए रियल नंबर है तो सारा एलिमेंट आएगा, बहुत सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, बहुत सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। लेकिन आपका जो रेंज बन रहा है वह 3 ही बन रहा है, 3 ही। देखिए 0 1 या -1, इसके अलावा कोई रेंज नहीं बन रहा है। और 1 2 में क्या होता है? जितना एलिमेंट्स है इसमें सब रेंज बनना चाहिए, मतलब सबके साथ मैचिंग होना चाहिए, सबके साथ। सेट बी में जितना एलिमेंट्स है, या सेट वाई में वाई या बी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, या एक्स बोलिए, या वाई बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए। तो सेट वाई में जितना एलिमेंट्स है सब रेंज बन जाना चाहिए, रेंज बन जाना चाहिए मतलब क्या? सबके साथ मैचिंग होना चाहिए, सबके साथ मैचिंग होना चाहिए, मतलब जितना एलिमेंट्स है सब मैच करना चाहिए इसमें जितना एलिमेंट्स है उसके साथ। लेकिन देखिए बच जा रहा है, खाली जा रहा है। 2 3 -5 -100 150, तो ये 1 2 नहीं है। तो लिखिए 10 all the elements in set B does not become range, सारा रेंज नहीं बन रहा है। Therefore f is not on 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपका दो सेट दिया हुआ है ए बी और f फंक्शन दिया हुआ 1 4 2 5 3 6। इसको भी एरो डायग्राम से ही दिखाना होगा। यह आपका फंक्शन है a टू b। देखिए 1 को 4 के साथ मिला दिया गया है। पहले लिख लीजिए सेट ए सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है। उसमें 1 2 3 है तो 1 2 3 डाल दिए। इसमें क्या है 4 5 6 7 4 5 6 7। आपको प्रूव करना है ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपका, ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये शो करना है ये 1 1 है 1 1।
फंक्शन जो दिया हुआ है आपका वह बता रहा है कि 1 1 है, ये शो कीजिए। तो देखिए 1 को 4 के साथ मैचिंग किया गया, कर दीजिए। 2 को 5 के साथ कर दीजिए। 3 को 6 के साथ कर दीजिए। 1 1 है ही, देखने से ही लग रहा है, क्योंकि जितना एलिमेंट सेट ए में है सबका इमेज सेट बी में है। देख रहे हैं ना, जितना एलिमेंट सेट ए में है सबका इमेज सेट बी में है, और सिंगल के साथ है। सिंगल 1 सिंगल है, यहाँ 4 के साथ मैचिंग हुआ है। 2 सिंगल है, 5 के साथ मैचिंग हुआ है। 3 सिंगल है, 6 के साथ मैचिंग हुआ है। तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। जब सिंगल के साथ हो जाएगा, 1 के साथ 1 1 मतलब क्या, तो 1 इधर भी एक इधर भी एक, तो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो लिख लीजिए फ्रॉम द above arrow diagram we can conclude that f is 1 1 1 1, f is 1 1 हो गया प्रूफ। 1 1 प्रूफ करना था। पॉज द वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं। देखिए फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइन किया गया fx इक्वल टू 3 - 4s। बताना है कि फंक्शन 1 1 है, 1 2 है और बाइजेक्टिव है। देखिए अगर 1 1 और 1 2 दोनों हो जाएगा तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर 1 1 और 1 2 दोनों हो जाए फंक्शन तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ध्यान दीजिए रियल नंबर। सेट ए भी रियल नंबर से आएगा, सेट बी भी रियल नंबर से आएगा, और fx इक्वल टू 3 - 4x है। 4 1 1 प्रूव करना है ना, तो क्या लिखिएगा, चलिए वही लिखिए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट है जो सेट R से बिलोंग करता है। सेट R फर्स्ट, जो मेरे चैनल पर नए हैं वह फर्स्ट पार्ट जाकर के देखिए, उसमें जो है बताया गया है टाइप्स ऑफ फंक्शन का डिफिनेशन, और कैसे आप पहचान सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है, 1 2 है, बाइजेक्टिव है, सरजेक्टिव है या इंजेक्टिव है। वो आपको फर्स्ट वीडियो से मिलेगा, और प्रूफ करने का तरीका भी सिखाया गया है कि कैसे आप प्रूफ कीजिएगा। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R। x1 और x2 जो है सेट R से बिलोंग कर रहा है। इससे इफ क्या लिखिएगा, इफ fx1 बराबर fx2, इफ fx1 बराबर fx2। अब वहां देखिए fx बराबर 3 - 4x1 है, क्या लिखिएगा 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। जहां जहां x है वहां x1 x2 आ जाएगा। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो -4x1 इक्वल टू -4x2 हो जाएगा। अब -4 से -4 भी कट जाएगा तो x1 बराबर x2। अगर x1 x2 के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो लिख दीजिए 10 f is 1 1 है। अब ऑन टू प्रूव करना है। फॉर ऑन टू क्या लिखिएगा, y बिलोंग्स टू R, किसमें, ये वाला सेकंड में। सेट बी का एलिमेंट है ये y। मान लेते हैं कि y बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट बी में। सेट बी आपका क्या है, रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर। इफ fx इक्वल टू y, fx को आप y भी लिख सकते हैं। fx का वैल्यू क्या है आपका, देखिए 3 - 4x है। 3 - 4x इक्वल टू y। इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी चेंज करना होता है, मतलब x के टर्म x का वैल्यू निकालना होता है। x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1 2 प्रूफ हो जाएगा। x -4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 3 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 3 / -4। तो
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस वाई बाय 4। अब देखिए y का कोई भी वैल्यू रखिए, y का कोई भी वैल्यू कहां से रखिएगा, कहां से y का वैल्यू निकाल करके आएगा, यहां से सेट बी से, रियल नंबर से y का कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी रियल नंबर डालिए आपको रियल ही आएगा। अगर y का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, रियल ही आएगा। तो लिख दीजिए फॉर एवरी value of y belongs to R there is x belongs to R। x का वैल्यू रियल नंबर में है तो ये आपका 1 2 भी है, 1 2 10 f is 1 2। जब ये 1 2 है तो कौन सा फंक्शन है, लिख दिया है। जब 1 2 है तो कौन सा फंक्शन है, 1 1 1 2 रहेगा तो बाइजेक्टिव, आपका ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। 1 1 1 2 रहेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर ये प्रूव करना है कि ये f 1 1 है या 1 2 है। अगर 1 1 1 2 है तो बाइजेक्टिव लिखिए। तो फिर उसी तरह से लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये वाले r से इफ f x1 जो है f x2 के बराबर है, f x1 f x2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर का अंदर भी रूट प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। देखिए यहां रियल नंबर टू रियल नंबर है और रियल नंबर में क्या आता है, निगेटिव पॉजिटिव सब आता है। तो आपको ये रखना पड़ेगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों रखना पड़ेगा। अब देखिए x1 x2 के बराबर है, नहीं है, इसमें प्लस माइनस दोनों आएगा। तो लिख दीजिए 10 f is not 1 1 1 1 नहीं है, 1 2 प्रूफ करना है, 4 1 on 2 4 on 2। क्या लिखिएगा, लेट y बिलोंग्स टू r, सेट b से इफ fx इक्वल टू y, fx को आप क्या लिख सकते हैं, y भी लिखते हैं। तो fx का वैल्यू वहां से लीजिए 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y और x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1 और x इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर y माइनस 1। अगर y का कोई भी वैल्यू आप लेते हैं तो क्या x का वैल्यू रियल नंबर आता है, चेक कर लीजिए। देखिए 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा तो रियल नंबर है, ठीक है। 2 रखिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या है 1 आएगा और 1 रियल नंबर है। 2 3 रखिएगा 3 माइनस 1 तो रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 भी रियल नंबर है। लेकिन अब जैसे ही निगेटिव इसमें रखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रियल नंबर रखना है, y कहां से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो निगेटिव वैल्यू कोई भी रखते हैं, जैसे -1 रखिए यहाँ, तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब -2 रूट के अंदर -2 अगर आ जाए तो ये क्या हो जाता है 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये रियल नंबर नहीं रह जाता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। क्लास 10 में पढ़े, क्लास 11 में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में √2 आयोटा वाला आ जाता है। तो निगेटिव कभी भी आएगा रूट के अंदर तो वह क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो y का वैल्यू आप रियल लेते हैं तो x का वैल्यू रियल नहीं आता है। सबके लिए ये जो है कंडीशन सबके लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं। जैसे आप पॉजिटिव वैल्यू रख रहे थे तो x का वैल्यू रियल नंबर आ रहा था, जैसे ही निगेटिव रखना स्टार्ट किए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देना स्टार्ट कर दिया, तो सेटिस्फाइड होगा तो सबके लिए ना होगा, किसी एक के लिए तो नहीं होगा। इसीलिए लिख दीजिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y belongs to r there is no value of x in r। r मतलब क्या रियल नंबर। पॉज द वीडियो टू क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट a and b be set, a और b दो सेट है, so that function of a क्रॉस b to b क्रॉस a क्रॉस b to b क्रॉस a का फंक्शन है
फंक्शन दिया हुआ है एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, मतलब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट डालते हैं तो ठीक अपोजिट वह दे देता है, ठीक अपोजिट। चलिए प्रूफ करते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये प्रूफ करना। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? 1 1 1 2 प्रूफ कर दीजिए, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कि a1 b1 दो एलिमेंट है, इसमें रखिए a1 b1, तो क्या दे देगा ये? ठीक उल्टा दे देता है, b1 a1 दे देता है। आप a2 b2 रख करके देखिए तो आपको b2 a2 दे देगा, ये ठीक उल्टा दे देता है ये b2 a2। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट f a1 b1 इक्वल टू f a2 b2। 1 1 के लिए यही करना पड़ता है, f x1 इक्वल टू f x2। तो आपका इस वैल्यू है b1 a1, b1 कॉमा है यहाँ कॉमा इक्वल टू b2 a2। अब देखिए b1 किसके बराबर हो जाएगा? b2 के बराबर हो जाएगा, एंड a1 किसके बराबर हो जाएगा? a2 के बराबर हो जाएगा। b1 b2 के बराबर हो जाएगा और a1 a2 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 1 1 हो जाएगा। 10 f is 1 1 1 1। अब देखिए 1 2 के लिए जो है आप रे डायग्राम से बता सकते हैं, जैसे कि एरो डायग्राम से। इसमें आप रखिएगा ये फंक्शन है, इसमें a1 b1 रखिएगा तो ये क्या देगा आपको? b1 a1 दे देगा, नहीं देगा? अगर आप a2 b2 रखते हैं तो क्या दे देगा? ये b2 a2। अगर a3 b3 रखते हैं तो ये क्या दे देगा आपको? b3 a3, ठीक उल्टा। अगर a4 b4 रखते हैं तो ये आपको क्या दे देगा? b4 a4, यही सब देगा आपको। मतलब क्या हो रहा है? जितना भी एलिमेंट्स इसमें आ रहा है सब रेंज बन रहा है, सब रेंज बन रहा है, एक भी नहीं छूट रहा है। अगर एक भी छूट जाएगा तो 1 2 नहीं होगा, सब रेंज बन रहा है। जो भी एलिमेंट सेट बी में है वो सब क्या बन रहा है? रेंज बन रहा है। तो लिख दीजिए फ्रॉम द above एरो डायग्राम, एरो डायग्राम we can conclude that all the कोडोमेन, इसको कोडोमेन कहते हैं, सेट बी को क्या कहते हैं? कोडोमेन। ऑल द कोडोमेन बिकम्स रेंज, सब रेंज बन रहा है। 10 f इज क्या है? 1 2 है। जब 1 1 1 2 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? Therefore f is bijective, बाइजेक्टिव हो जाएगा। लिख दीजिए आप, अगर फंक्शन 1 1 1 2 हो जाए तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। 9 नंबर फंक्शन दिया हुआ है, बोर्ड पर देख सकते हैं। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, मतलब सेट ए बी नेचुरल नंबर, सेट बी भी नेचुरल नंबर। प्रूव करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखिए एरो डायग्राम से ही इसको प्रूव करते हैं। यह आपका फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल, ये सेट ए है और ये सेट बी है। देखिए फंक्शन आपका दिया हुआ है और n का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसमें भी नेचुरल नंबर और इसमें भी नेचुरल नंबर, क्योंकि फंक्शन कहां से कहां तक है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर आप n का वैल्यू ऑड लेते हैं, ऑड मतलब क्या? 1 3 5 7 9, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करना होगा। अगर इवन लेते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब मान के चलिए ऑड ले लिए, 1 ले लिए, n का वैल्यू, n का वैल्यू क्या
चाहिए 1, तो ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा 1 + 1/2, तो 1 + 1 2/2 = 1। अगर 1 लिए तो 1 ही आया, अगर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला लगाना पड़ेगा 2/2, तो 1 हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ एक एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि ये 1 1 नहीं है। कैसे नहीं है, ये मेरी 1 हो गया। 1 मतलब क्या, 1 का 1 ही इमेज होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट सिंगल का सिंगल इमेज बनना चाहिए तब वह 1 1 होता है, अदरवाइज वो मेनी 1 हो जाता है। तो देखिए दो एलिमेंट का सिंगल इमेज है, दो एलिमेंट का सिंगल इमेज है, बन रहा है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेनी 1 हो जाएगा। और एक दो चेक कर लीजिए, मान के चलिए 3 ले लेते हैं, ऑड ले लेते हैं, ऑड के लिए ये वाला कंडीशन, तो 3 + 1/2, तो 3 + 1/2 क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2, और 4 ले लेते हैं, तो 4 लेते इवेन ले लेते हैं, तो इवेन वाला को क्या ये है, तो 4/2, तो 4/2 तो 2 हो जाएगा। अगर 3 लिए तब भी 2 दे रहा है, और 4 लिए तब भी 2 दे रहा है, 3 लिए तब भी 2, 4 लिए तब भी 2, मतलब दू के साथ एक, मतलब दूगो दूल्हा एगो दुल्हीन हो जाएगा, दूगो दूल्हा एगो दुल्हीन हो जाएगा, तो वह क्या होगा, मेनी 1 होगा, वह 1 1 नहीं रह जाएगा। दूगो दूल्हा के साथ एगो दुल्हीन जब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। और सिंगल के साथ रहेगा तो सिंगल के सिंगल साथ एक लड़की या एक लड़का, एक दूल्हा एक दुल्हीन, तो क्या होगा 1 1, सिंगल का सिंगल के साथ 1 1, और दूगो को एक के साथ तो मेनी 1, तो ये क्या रह गया, मेनी 1 हो गया। तो लिख दीजिए फ्रॉम द एबव एरो डायग्राम, फ्रॉम द एबव एरो डायग्राम we can conclude that f is not 1 1, not 1 1, 1 1 नहीं है, ये many 1 है, many 1। तो जैसे ही 1 1 नहीं हुआ तो ये बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा, दोनों होना चाहिए, 1 1 1 2 दोनों होगा तब बाइजेक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो बाइजेक्टिव तो नहीं है। अब 1 2 चेक कर लीजिए, देखिए जितना भी एलिमेंट्स है सब बन रहा है रेंज। अब 5 रख करके देखिए, तो 5 + 1 6/2, 3 देगा आपको, 6 रखिएगा तभी 3 आएगा, मतलब इसमें जितना एलिमेंट्स आएगा इसमें नेचुरल नंबर लेना है तो और ले सकते हैं। आप जितना भी एलिमेंट्स इसमें रखिएगा सबका इमेज बनेगा, यहाँ सबका, मतलब ये जो है सेट बी में जो है जो भी एलिमेंट्स है सब रेंज बन जाएगा, कोई नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, और नहीं छूटेगा तो क्या होगा 1 2 होगा। 10 all the codomains in set B becomes range, सब रेंज बन रहा है। 10 f is on 2, 1 2 हो जाएगा लेकिन 1 1 नहीं होगा, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। पॉज करके क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसको जो है 1 1 1 2 प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। एक सेट A है, दूसरा सेट B है। सेट A जो है कहां से आएगा, रियल नंबर से, किसको छोड़ करके, 3 को छोड़ करके, 3 को छोड़ करके बाद बाकी जितना भी होगा सब सेट A में आएगा। और सेट B में कौन आएगा, रियल नंबर आएगा लेकिन 1 को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके सारा एलिमेंट किस में आएगा, सेट B में आएगा। तो कैसे 1 1 प्रूफ करते हैं, लिखिए 4 1 1 1 1 प्रूफ कर रहे हैं ना, 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A, सेट A x1 x2 कहां से बिलोंग करेगा, सेट A से। इफ f(x1) = f(x2), अगर f(x1) f(x2) के इक्वल है
तो क्या हो जाएगा आपका, लगा लीजिए यहां x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 बाय x2 माइनस 3। यही ना होगा, जहां जहां x है वहां वहां x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। देखिए x1 x2 कट जाएगा, 6 और 6 भी कट जाएगा, x1 वाले को x1 वाले के साथ लिखिए, माइनस 3x1 उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 इधर से जाएगा प्लस 2x2 माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। जब x1 x2 के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा 10 f is 1 1 1 1 तो हो गया। अब on to प्रूफ करना है, for on to क्या लिखिएगा, let y belongs to set b, set b, y belongs to set b if fx equal to y, fx को y भी लिख सकते हैं क्योंकि fx मतलब y ही होता है। अब fx का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 बाय x माइनस 3 इक्वल टू y। अब देखिए, अब आप जो है x का वैल्यू निकाल लीजिए, जब कभी भी वन टू प्रूफ करना हो तो आप x का वैल्यू निकाल करके रख लीजिए, x का वैल्यू। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ये xy माइनस 3y हो जाएगा, नहीं होगा xy माइनस 3y। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का, x माइनस xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को इधर लाइएगा तो 2 माइनस 3y हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 3y, तो x का वैल्यू क्या निकल करके आएगा, 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y, 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y। और y का वैल्यू कहां से लेना है, सेट b से, सेट b से कोई भी वैल्यू रखिए y के जगह, किसको छोड़ करके, 1 को छोड़ करके, 1 जैसे ही रखिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और किसी नंबर के नीचे अगर 0 रहे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए 1 को छोड़ करके 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, कुछ भी रखिएगा तो आपका रियल ही वैल्यू देगा। क्या देगा, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। x आपका रियल है ना, x आपका क्या है, रियल ही है, आपको रियल रखना है, रियल दे रहा है, जब रियल रख रहे हैं, रियल दे रहा है तो 1 2 हो गया। क्या लिखिएगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू किसमें, सेट b में, सेट b का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर -1, देयर इज x in a लिखिए, या फिर x बिलोंग्स टू रियल -3, ये भी लिख सकते हैं। तो 1 1 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए आपका 11 जो है ना वो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, fx = x पावर 4 दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, f is 1 1 1 2, f is many 1 2, f is 1 1 but not 1 2, f is neither 1 1 nor 1 2। चलिए चेक करते हैं, एरो डायग्राम से ही चेक कर लेते हैं। ये आपका फंक्शन है, फंक्शन कहां से कहां तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर आएगा और इसमें भी रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर क्या होता है, माइनस वाला प्लस वाला सब होता है रियल नंबर। अब देखिए x के जगह 1 रखिए तो 1 ही देगा,
और -1 रखिए, -1 तभी 1 ही देगा। देखिए अगर आप 1 पावर 4 लिखते हैं तभी आपको 4 ही आएगा, -1 पावर 4 लिखते हैं तभी -1 ही आएगा, सॉरी +1 ही आएगा, -1 नहीं, क्योंकि पावर 4 है ना, पावर 4 हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखिए आप 2 पावर 4 लीजिए तभी ये 16 आएगा, -2 पावर 4 लिखिए तभी ये 16 आएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए आप इसमें से कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव ले रहे हैं, निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो आपको सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव बिल्कुल नहीं आ रहा है, निगेटिव बिल्कुल नहीं आ रहा है। और ये तो मेनी 1 हो गया, 1 1 तो रहा नहीं है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। पहले एग्जांपल से पता चल गया, 2 का एक इमेज, 2 दूल्हा एक दुल्हन, 2 दूल्हा एक दुल्हन, मतलब क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। ये 1 1 नहीं रहा, सिंगल सिंगल रहेगा, एक दूल्हा एक दुल्हन रहेगा तब होगा 1 1, ये मेनी 1 हो गया। अब 1 2 चेक करना है, तो देखिए आप कोई भी वैल्यू यहां रखते हैं तो आपका पॉजिटिव ही निकल करके आता है, निगेटिव नहीं आ रहा है, देखिए सब पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें तो सब रेंज तो नहीं बन पाएगा, निगेटिव वाला बच ही जाएगा, इसमें रियल नंबर में निगेटिव वाला बच जाएगा, आपका सारा का सारा रेंज नहीं बन पाएगा, इसलिए ये 1 2 भी नहीं है, नॉट 1 2, तो नाइदर 1 1 नॉर 1 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। 12 देख लीजिए, fx = x पावर 5 है और प्रूफ करना है कि ये प्रूफ नहीं करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फिर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको बताना है, 1 1 1 2 होगा, मेनी 1 1 2 होगा, 1 1 बट नॉट 1 2 होगा, नाइदर 1 1 नॉर 1 2 होगा। तो देखिए फिर से एरो डायग्राम देख लीजिए, इसी में देख ले क्या, इसी में देख लेते हैं, चलिए आगे से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 -1 भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 -1 -2। देखिए आप x का वैल्यू 1 रखिए, x का वैल्यू 1 रखिए, क्या देगा, 1 देगा, और x का वैल्यू -1 रखिए तो -1 देगा, नहीं देगा, 2 रखिए तो 2 पावर 5 32 देगा, और -2 रखिए तो -32 देगा। मतलब कह सकते हैं कि एक दूल्हा एक दुल्हन के साथ मैचिंग हो रहा है, अगर एक दूल्हा एक दुल्हन के साथ मैचिंग हो जाएगा तो 1 1 तो है ही है, 1 1 तो है ही है, और 1 2 भी प्रूव करना है ना। तो देखिए 1 रखे तो 1 को छेक लिया, -1 रखे तो -1 को छेक लिया, और 2 रखिएगा तो 32 को छेकेगा, और -2 रखिएगा तो -32 को छेकेगा। मतलब सबको जितना भी एलिमेंट होगा सेट बी में, इसमें सब रेंज बन जाएगा, सब रेंज बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो ये ऑन टू भी हो गया, 1 1 1 2 हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और जो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे वो पार्ट 1 जाकर के देख लीजिए, और तब इसको देखिए, तब आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छे ढंग से आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। आप लोग बने रहेंगे, कल समय से आ जाएंगे ताकि आप लोग को बेनिफिट मिल सके। सांवरा दिन का